हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि दुबई में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे खोली जाए। तो उसके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैदर सर हैं। तो हम उनसे ये सवाल पूछेंगे जो कि आपकी क्वेरीज हैं। तो सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस इंटरव्यू में। जी। तो आप थोड़ा-सा ऑडियंस को बताइए कि ये डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था कि हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाह रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की सिचुएशन क्या है दुबई में और अगर कोई अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है तो वो उसको कौन-कौन सी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। जो आपका पहला जो सवाल है वो स्कोप को लेकर के है। आप जानते हैं कि धीरे-धीरे हर जो कंपनी है वो डिजिटली अपनी जो है प्रेज़ेंस दिखाना चाहती है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो फ़ेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो। तो ऐसे में क्या ज़रूरत होती है कि हर इस कंपनी को जो है वो डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत होती है जो उनकी प्रेज़ेंस को डिजिटल लेकर के जाए। अब धीरे-धीरे ज़माना बदल रहा है, हर कंपनी जो है वो डिजिटली जो है अपने आप को दिखाना चाहती है और ऐसे में स्कोप बहुत बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि अभी इसकी बस शुरुआत हुई है, स्कोप बहुत ज़बरदस्त है और दुबई आप जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे हर दिन नई इंडस्ट्रीज़ आती हैं और जो एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे-धीरे जो है वो डिजिटली आ रही हैं। तो अगर स्कोप की बात की जाए तो ज़बरदस्त स्कोप है और आने वाले टाइम में ये स्कोप जो है वो मेरे ख़्याल से 5 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आने वाले सालों में। जी, तो अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा जो कि ऑडियंस ने भेजा है, जी, क्या अपनी होम कंट्री से अगर हम एजेंसी चलाना चाहें दुबई में डिजिटल मार्केटिंग की, तो जी। क्या हम कर सकते हैं? ये भी बहुत वाजिब सवाल है और जी डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलानी है तो उसमें आपको क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है? एक अच्छा-सा कनेक्शन, एक लैपटॉप और आप अपना धंधा जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी होम कंट्री में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको दुबई का क्लाइंट मिले और उनके लिए आप काम करें, यकीनन आप ये कर सकते हैं शुरुआती दौर में और आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर किसी की वेबसाइट है ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, आप जो है उनको बता सकते हैं कि ये दिक्कतें हैं। आप उनका यूट्यूब हैंडल कर सकते हैं या फिर उनका फ़ेसबुक हैंडल कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में उनके लिए रील्स बना सकते हैं। तो ये आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अब देखिए एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप कौन-सा नीश पकड़ लें। नीश का मतलब ये है कि वो कौन-सा ऐसा छोटा-सा मार्केट है जो आप पकड़ने वाले हैं। देखिए दुबई की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ज़्यादा बिज़नेसेस हैं वहाँ पे। वहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल ही मिलेगा, वहाँ पे आपको मेडिकल भी मिलेगा, वहाँ पे आपको फाइनेंस भी मिलेगा। आपको ये तय करना है कि कौन-सी फ़ील्ड में आपको जाना है। उससे आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आप उसी के क्लाइंट को आप जो है वो अप्रोच करेंगे। आप हर कुछ आप अकेले हैं अगर तो आप बहुत सा काम नहीं कर सकते। हर इंडस्ट्री को आप नहीं पकड़ सकते। तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन-सा है जिसमें अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं और उस तरह से आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करिए वाया वेबसाइट और उनको बताइए ये सारी दिक्कतें हैं और आप उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जी, तो सर इसमें एक ये बताइए एजेंसी अगर किसी को खोलनी हो, जी। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशंस क्या-क्या होंगे? देखिए अगर होम कंट्री की आप बात करें तो अगर मैं इंडिया की बात करूं अगर आपको एक बिजनेस की शुरुआत करें तो आप ऐसे ही घर से शुरुआत कर सकते हैं ऐसा कोई आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन या कंपनी खोलने की जरूरत नहीं लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपके क्लाइंट बढ़ रहे हैं आपने एम्प्लॉय और अपने पास रख लिए तो आप एक कंपनी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रही बात कि अगर आप दुबई में हैं और अपनी कंपनी आप चलाना चाहते हैं, तो दुबई का जो फंडा है बहुत सिंपल है। आपको कंपनी के तौर पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वहाँ पे मिनिस्ट्री में, फिर वो आपको सर्टिफ़िकेट दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं और उस लाइसेंस की ड्यूरेशन होती है 2 साल, 3 साल। तो आप वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। आप अपने जो है वो एम्प्लॉयी को हायर कर सकते हैं, नए-नए क्लाइंट्स देख सकते हैं और अपना काम जो है वो आराम से शुरुआत कर सकते हैं इसकी। तो एजेंसी की तो बात हो गई, लेकिन सर कोई भी इस फील्ड में उतरेगा, ज़ाहिर-सी बात है पैसा कमाने के लिए जी, उतरेगा, तो थोड़ा-सा जी। इसको भी एक्सप्लेन करिए आप कि इसमें कितना पैसा कमा सकता है कोई? मैं पहले ये बताऊँगा आपको कि जो पैसे की आपने बात की वो पहले एम्प्लॉयी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा और दूसरा जो है वो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप
जो है वो दुबई में आए हैं और आप डिजिटल मार्केटर हैं। अब ये आपको ये तय करना है कि आप क्या काम जानते हैं, क्या वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, या वीडियो अच्छी बना सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जो है मार्केटिंग आप अच्छी कर सकते हैं। ये सब आपको तय करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक एक पर्टिकुलर चीज़ को तय कर लेते हैं कि नहीं भाई मुझे ये करना है, फिर उससे रिलेटेड आपको जॉब ढूँढनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बोला है कि दुबई का जो मार्केट है डिजिटल मार्केटिंग का धीरे-धीरे खुल रहा है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3000 दिरहम से आपकी शुरुआत हो सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि वीडियो मार्केटिंग जो है वो धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आपकी वीडियो मार्केटिंग में पकड़, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है? हर कंपनी आपने देखा शॉर्ट वीडियोस चला रहा है। यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स लगा दिए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है। तो हर कंपनी को चाहिए कि यार मेरी प्रेजेंस जो है वो शॉर्ट वीडियोस में है और मेरी बात जो है वो दुनिया तक पहुंचे। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज वीडियो मार्केटिंग की है तो यकीन मानिए कि बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। लेकिन जो सैलरी है वो 3-4 हज़ार दिरहम से शुरू होगी। और अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिजनेस का तो खेल ही अनोखा है। आप जितना घी डालेंगे उतना ही अच्छा हलवा बनेगा आपका। तो आपको ये देखना पड़ेगा शुरुआती दौर में आप कैसे बिजनेस में सस्टेन करते हैं, धीरे धीरे एम्प्लॉयज को आप इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे क्लाइंटल को बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है अपने शुरुआती दौर में कि पैसे की कमी नहीं होती है बिजनेस में। तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं, कोई आपकी लिमिट नहीं होती। वो तो आपकी मेहनत के ऊपर होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी पे होता है, और आप किस तरह से अपने क्लाइंट का दिल जीतना चाहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, क्लाइंट को खूबसूरत पोस्ट नहीं चाहिए, क्लाइंट को फैंसी वीडियोज़ नहीं चाहिए। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को चाहिए कि आप उसको कुछ पैसा कमा करके दें। ये सिंपल सी बात है। हम डिजिटल मार्केटिंग पे अगर किसी की मदद करते हैं या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग करवाता है, तो वो क्या चाहता है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ₹10 दे रहा हूँ, तो कम से कम मुझे ₹50 का फ़ायदा हो। So from the employee point of view, from the point of view of a company owner, you should think about generating the sales for your client. जब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं भैया, ये जो मेरा एम्प्लॉयर है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसको मुझे पैसे कमा करके देने हैं, या जो मेरा क्लाइंट है इसका मुझे फायदा जो है मुझे इसको पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा इसकी कमाई हो। इससे 3-4 चीजें होती है। पहली चीज तो ये होती है कि आपको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये हो जाती है कि वो क्लाइंट आपको बार-बार मिलता है और वो आपका धीरे-धीरे जो है ना उससे आपकी जो बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है और एक अच्छा एक रिलेशनशिप बन जाता है, तो बार-बार आपको वहाँ से काम मिलता है। और आप जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग का जो बेस्ट मेथड होता है, वो होता है कि वर्ड ऑफ माउथ, कि किसने आपकी तारीफ़ कर दी, वो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। तो मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट है, इससे वो आपसे खुश है, तो उसने 4 जगह तारीफ़ कर दी कि यार देखो वो मेरा जो है वो उसको कंपनी है, वो मेरी जो है वो सारी चीज़ें हैंडल करती है, आप भी एक बार ट्राई करो। तो क्या होगा, इससे आपकी जो है वो क्लाइंटेज बढ़ेगी और आपका जो है मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑलवेज़ थिंक ऑफ योर क्लाइंट्स सेल्स, कि उनको आप पैसा कमा करके दें। एम्प्लॉई हैं तो आप ये सोचें कि कैसे मैं नई चीज़ें कुछ करूँ और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचाऊँ अपने क्लाइंट को। जी, जैसे कि आपने अपनी एक बात में बहुत अच्छी बात कही, जी। सस्टेनेबिलिटी। लोग एक्साइटमेंट में आके खोल तो देते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते हैं और क्लाइंट को अप्रोच भी नहीं कर पाते। तो इस लाइन में हम कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे अपने बिज़नेस को सस्टेन कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है। और जहाँ तक बात है अप्रोच की, तो अप्रोच का एक सिंपल सी चीज़ ये है कि देखिए कोई भी कंपनी होगी, उसका मिनिमम क्या होगा? फेसबुक पेज तो होगा ही होगा। हुँ। ऐसा तो नहीं होगा कि उसका कहीं प्रेज़ेंस ना हो। चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, अगर वेबसाइट नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। भले आपको गूगल माई पेज पे कुछ मिल जाएगा, भले जी, जी, इंस्टाग्राम जी। पेज होगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट करिए, राब्ता करिए कि देखिए ऐसा है कि हमने आपका इंस्टाग्राम पेज चेक किया और वहाँ पे हमने चेक किया तो उसमें ये कमियाँ थी। एज़ अ डिजिटल मार्केटर मैं इस कमियों को पूरा कर सकता हूँ, इसको खत्म कर सकता हूँ और आपको इस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। और देखिए आपकी वेबसाइट भी नहीं है, तो आपको अपनी वेबसाइट ही बनानी चाहिए। हम वेबसाइट का भी काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपके देखिए वीडियोज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं वीडियोज़ भी बना सकता हूँ। इस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसको हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। तो आपने क्या किया, 2 पेज की ऑडिट रिपोर्ट बना के भेज दी इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ईमेल कर दिया या फिर उनसे पूछ लिया, कोई व्हाट्सएप नंबर है आपका, तो आप उस पे देना चाहते हैं। तो वो क्लाइंट जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट देखेगा 2 पेज की, जहाँ पे आप बताएँगे क्या कमियाँ पेश की है,
उसमें सिर्फ आप कमियाँ बताएँगे, ये कमी है और आप ऐसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो भी क्लाइंट सोचेगा, देखो यार इसने मेरी इतनी मदद की है, जो है मेरी वेबसाइट पे गया, मेरे बिज़नेस को देखा और इस तरह से मुझे फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो अगर उसको मान लीजिए आपने 100 लोगों को अप्रोच किया, 100 लोग तो आपको रिवर्ट बैक नहीं करेंगे ना, कितने बिल्कुल, रिवर्ट बैक करेंगे? हम कह रहे हैं अगर 4 ने भी आपको रिवर्ट बैक किया और आपको 2 का धंधा मिल गया तो क्या बुरा बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो इससे आपको क्या होगा कि खर्चे मीट हो जाएँगे और आपको दिरहम में पैसे मिलेंगे और इससे आपका जो है धीरे करके आप सस्टेन कर सकते हैं। पहले कम क्लाइंट से शुरुआत करिए और धीरे-धीरे इसको बढ़ाइए और शुरुआत जो है वो कम पैसे से करिए, ज़्यादा पैसे की लालच में ना आएँ क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको क्लाइंट को जीतना है। एक बार क्लाइंट जीत गया जो आपके साथ हमेशा रहेगा, फिर लुक फॉर द अदर क्लाइंट एज़ वेल। ऐसे करके आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे और आपको काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा काम मिलता रहेगा। तो सर आपसे मैं एक आखिरी सवाल जी। पूछना चाहूँगी कि इस एजेंसी को खोलने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग कितना लग जाएगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही बेसिक होती है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बहुत बेसिक है। और आप खुद से शुरुआत कर सकते हैं एज़ अ फ्रीलांसर। अब जो नया दौर है वो फ्रीलांसर का दौर है, ठीक है? तो यहाँ से आप अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो अच्छा लैपटॉप आपको 50-60 हज़ार में मिल जाता है, कनेक्शन मिल गया आपको और आपने कुर्सी मेज़ ले ली, छोटा-मोटा अपना काम शुरू कर दिया अपने घर से। तो आप मान लीजिए कि आपका कितना 70-80 हज़ार रुपए में आप काम अपना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका काम निकल पड़ा है तो एक छोटा-सा आपने ऑफ़िस ले लिया जिससे 5-6 हज़ार रुपए रेंट हो उसका, 4-5 एम्प्लॉयी आपने ले लिए उसको, वहाँ पे आपने लैपटॉप उनको प्रोवाइड कर दिया, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। तो इनिशियली मेरे ख़्याल से अगर आप वो वाला लेके चलते हैं अगर छोटा ऑफ़िस तो उसमें 5-6 लाख का खर्चा है। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी। आपने इतने सवालों का इतने बहुत अच्छे से और बिल्कुल सटीक सही-सही जवाब दिया जो कि हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगी बस ऑडियंस आप के लिए? डेफ़िनेटली हमारी ऑडियंस हमें प्यार करती रहती है और जो कमेंट में आपके सवाल आते हैं उन्हीं उसी से ताल्लुक़ रखता हुआ हमारा ये वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कहीं मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिया, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं दोबारा वो वीडियो बना दूँगा और नेक्स्ट टाइम आप कौन-सी वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइए। तो व्यूअर्स ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।